हेलो फ्रेंड्स, मैं आरबी यादव स्वागत करते हैं आप सभी का इस नए क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जो आपके आने वाले आईटीआई और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आशा करते हैं कि जितना मेहनत एलजीआर स्टडी आप सभी के लिए कर रही है, उतना ही मेहनत आप खुद अपनी सफलता के लिए भी कर रहे होंगे। और जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं कि आज हम लोग क्रैश कोर्स के 21वें क्लास में है, यानी कि दोस्तों इससे पहले 20 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उस सभी क्लास को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। और साथ ही दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति का एक क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आज त्रिकोणमिति के दूसरे क्लास में उपस्थित हुए हैं। और दोस्तों आपका जो है सुबह वाला क्लास डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि आपको बता दें दोस्तों मौसम ख़राब होने के कारण आपका जो है बिजली जो है नहीं आई थी, जिसके कारण आपका सुबह का क्लास नहीं हुआ। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर मौसम अच्छा रहेगा तो हम लोग क्लास रेगुलर करेंगे। आज जो है हम लोग त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास कर रहे हैं। आज एक होमवर्क दिए थे आप लोगों को, एक क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से था कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका सभी भुजा क्या होता है दोस्तों, आपका जो है सभी भुजा बराबर होता है, यानी कि तीनों भुजा का लंबाई क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका। और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है, तो अगर तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण भी क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होगा दोस्तों, उस त्रिभुज का तीनों कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण कितना होगा दोस्तों, बराबर होगा। और तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। और अगर इसको 3 से भाग दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी कि प्रत्येक कोण जो है आपका 60 डिग्री का होगा, यानी कि सभी कोण कितने कितने डिग्री का होगा दोस्तों, आपका 60 डिग्री का होगा। तब छत्रिक कितना होगा, 18, यानी कि 180 डिग्री आपका पूर्ण पाएगा। तो समकोण त्रिभुज का ये समबाहु त्रिभुज जो होता है दोस्तों, उसका प्रत्येक जो कोण है कितने डिग्री का होता है, आपका 60 डिग्री का होता है। चलिए आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। अब बहुत सारे बच्चे ये आंसर किए भी थे, बहुत अच्छी बात है ना, आंसर करना भी चाहिए। अब हम जो है इस क्वेश्चन का देख लिए, तो एक क्वेश्चन और आप लोग रख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन का जवाब भी आप हमें कमेंट में लिख करके दीजिए। अगले आपको जो है जब भी इस क्लास को देखें तो उसका जो है आंसर हमें कीजिए। क्वेश्चन आज का कुछ इस टाइप का होमवर्क का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। यानी कि आपको बताना है कि जो समकोण त्रिभुज होता है, आपका जो समकोण त्रिभुज होता है उसका सबसे बड़ी भुजा क्या होती है। आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। ए ऑप्शन है लंब, बी ऑप्शन कर्ण है, सी ऑप्शन आधार है और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए, है ना। देखेंगे आप कितने लोगों का आंसर आपका सही आ रहा है। चलिए हम जो है एक क्वेश्चन है आप लोगों का ही डॉट है, आपके जो है अमन कुमार गौतम जी है, उनका एक डॉट क्वेश्चन है। सबसे पहले उनके क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर आप जो है त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को हम चालू करेंगे। उनका क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसकी परिधि और व्यास का अंतर 210 मीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस क्या होगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ना। आपको कहा जा रहा है कि कोई वृत्त है और उस वृत्त का परिधि और व्यास का जो अंतर है, अंतर मिस होता है घटाओ, वो कितना होता है दोस्तों, 210 मीटर है। तब आपको क्या करना है, उसका रेडियस यानी कि त्रिज्या दोस्तों निकालना है। देखिए परिधि का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको परिधि का फार्मूला होता है 2πr। और व्यास का फार्मूला क्या होता है, व्यास क्या होता है दोस्तों, d होता है। और आपको पता है कि d बराबर 2r एक फार्मूला होता है, यानी कि एक व्यास में 2 त्रिज्या होता है, यानी कि जो आपका d है उसके जगह पर हम 2r लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2r। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परिधि और व्यास का अंतर यानी कि इसको क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, वो बोल रहा है कि 210 मीटर आएगा। तब आपको क्या करना है, रेडियस निकालना है। रेडियस यानी कि त्रिज्या आपको क्या करना है, निकालना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ भी r है और यहाँ भी क्या दोस्तों r है। 2r ले लीजिए, 2r, जब ये 2r इसमें भी है 2r इसमें भी है, तो 2r हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जब इसमें से 2r कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, पाई बचेगा। पाई बचा यानी कि आपको बचा 22/7।
22/7 बचा। फिर यहाँ पर माइनस है तो आप माइनस ले लीजिए, तो माइनस ले लेंगे और 2r जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 1 हो जाएगा, 1/1 कर दीजिए और उधर क्या बचा आपका 210, तो आपका पहले से उधर बचा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि आप जो है 2 से काटेंगे अगर 210 को तो क्या होगा आपका 105 मीटर हो जाएगा। सही बात है। 210 को अगर आप क्या करते हैं 2 से काटते हैं तो 105 हो जाएगा। अब आप इधर देख लीजिए r इंटू और इसको जोड़ दीजिएगा तो 7 और 1 का एलसीएम 7 होगा, 7 का 7, 22 का क्या होगा 22 माइनस 1 7 7 और 7 का क्या होगा 7 और बराबर इधर होगा 105 मीटर, क्या होगा 105 मीटर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आएगा कुछ इस टाइप का। ये 22 में से आप 7 घटाते हैं तो क्या होगा आपका 15 बट्टे कितना होगा 7 और उधर आपका कितना है 105 है, 105 मीटर है। अब आपको रेडियस का मान निकालना है त्रिज्या, तो आप क्या कीजिए रेडियस बराबर लिखिए उधर आपका क्या है 105/1 कर लीजिए और इस 15/7 को भेजेंगे उस बगल, तो आपका क्या होगा 7 चला जाएगा ऊपर और 15 आएगा आपका नीचे आ जाएगा, आप समझ रहे होंगे। और 15 7 क्या होता है 105 होता है। तो यहाँ पर जो आपका रेडियस का वैल्यू आ जाएगा 7 × 7 यानी कि 49 मीटर आपका क्या होगा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना। चलिए अब जो है हम लोग जो है त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम अपना जो है स्क्रीनशॉट लेते रहे। चलिए हम लोग जो है त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन आज देखते हैं कि आखिर वो क्या है। वो आपको क्या करते हैं त्रिकोणमिति का जो है पहला जो आपका जो आज का क्वेश्चन है सबसे पहले उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका लिखा हुआ ये क्वेश्चन बन गया आपका जो प्रॉब्लम क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कहता है तृतीय चतुर्थांश में किन निम्न में से किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान धनात्मक होता है। आपको बता दें दोस्तों, एक कंसेप्ट बता दें कि आपका जो चतुर्थांश होता है कार्तीय तल के अंदर आपका 4 चतुर्थांश होता है। ये चतुर्थांश 1 होता है, ये चतुर्थांश 2 होता है, ये चतुर्थांश 3 होता है और ये चतुर्थांश क्या होता है 4, यानी कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब आपको बताना है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तृतीय चतुर्थांश में, कहाँ पर दोस्तों इसमें तृतीय चतुर्थांश में निम्न में से किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान धनात्मक होता है। धनात्मक तो आपको दोस्तों बता दें कि अगर धनात्मक का बात किया जाए तो आपका फर्स्ट जो आपका चतुर्थांश है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें ऑल यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है कितने दोस्तों आपका 6 होता है। तो आपको बता दें कि सभी चतुर्थांश में यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान धनात्मक यानी कि प्लस में नहीं होता, कहीं पे किसी का माइनस होता है, कहीं पे किसी का क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि किस अनुपात का मान धनात्मक होता है तृतीय में। तो पहला चतुर्थांश में दोस्तों आपका क्या होगा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होगा धनात्मक होगा यानी कि प्लस में होगा। और दूसरा में क्या होगा साइन और कोसेक COSEC, साइन और कोसेक का क्या होगा प्लस होगा और इसमें होगा टेन कॉट, 10 होगा और क्या होगा दोस्तों कॉट, इसमें 10 और कॉट का क्या होगा धनात्मक होगा। ये कंसेप्ट आप हमेशा के लिए याद रख ले। और इसमें बच गया क्या आपका कॉस और कोसेक, कॉस और सेक, कॉस और सेक का वैल्यू इसमें क्या होता है दोस्तों धनात्मक होता है। इसमें सभी के सभी धनात्मक होगा, इसमें साइन कॉस केवल धनात्मक होगा और 10 कॉट इसमें धनात्मक होगा, इसमें कॉस और सेक धनात्मक होगा। अब आप आंसर खुद निकाल लीजिए। आपको पूछा जा रहा है कि तृतीय चतुर्थांश में कौन सा धनात्मक होगा, तो 10 कॉट देखिए कौन सा ऑप्शन में है यानी कि 10 यहाँ पर ऑप्शन में है, तो आपका जो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप सिंपली बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, देखते हैं कि आखिर जो है कौन सा क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहे। और हाँ दोस्तों साथ ही बता दें कि आपका 10th का बैच बहुत ही जल्दी आपका स्टार्ट होने वाला है, तो अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करें और हमारा और उन बच्चों का दोनों का जो है दोस्तों आज सहायता करें, सपोर्ट करें, जिससे हम लोग क्या करेंगे आपका जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका अगला वो कुछ इस टाइप का है। क्वेश्चन है कॉस ए बराबर
4/5 हो तो साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा? साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा? ये आपको दोस्तों क्या करना है, बताना, दिमाग लगाइए। हम तब तक आपका ऑप्शन लिख देते हैं। ए ऑप्शन आपका है 9/10, बी ऑप्शन आपका 16/25 है, और सी जो ऑप्शन है वो 9 आपका क्या है 25 है, और डी जो ऑप्शन है आपका क्या है 9/16 है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर हम लोग किस तरह से बनाएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, हल्का दिमाग लगाइए आप लोग भी, और जब कभी भी मैथ का क्लास करने के लिए बैठिए तो सामने में कॉपी और कलम लेकर के जरूर बैठिए, है ना, ताकि आपका क्या हो, आप खुद भी सॉल्व करते चले मेरे साथ साथ। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। आपका जो है ना दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ दोस्तों? आपका दिया है cos A बराबर 4/5 दिया हुआ है, और कॉस्ट क्या होता है दोस्तों आपका B/H होता है। तो B का वैल्यू आपका 4 हो गया, H का वैल्यू आपका जो है 5 हो गया। तो हम निकाल लेते हैं आपका यहाँ पर P। तो P बराबर फार्मूला क्या था सभी जानते हैं, √H² - B²। तो आपका जो P का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे आप, H क्या है दोस्तों आपका, H यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, माइनस यहाँ पर B है, B का मान 4 है, 4 का 16 करेंगे तो P का जो वैल्यू है 25 - 16, यानी कि आपका हो जाएगा 5 में से 6 गया तो यहाँ पर 15 में से 6 गया तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और आपका जो आंसर आ गया वो कितना होगा, P का मान आ गया 3। इसीलिए अब आपको निकालना क्या है, निकालना साइन स्क्वायर ए। क्या निकालना है दोस्तों, साइन स्क्वायर ए निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। आप उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। P का वैल्यू आप अभी निकाले हैं 3, और H का वैल्यू आपका जो है वो 5 है, और इसका क्या कर दीजिए आप, स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 5 कितना हो जाएगा, 25। 9/25 आपका यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 9/25 जो है आपका, देख लीजिए, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। पिछले क्लास में दोस्तों एक क्वेश्चन में आप लोग जो है डॉट पूछ रहे कि सर डॉट है, उसमें हाँ आ गया था प्रॉब्लम। आपका जो क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ है बहुत ही अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन लिखने में क्या दोस्तों आपका वहाँ पर प्रॉब्लम आ गया था, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आगे हम समझाए थे, लेकिन आपका वीडियो वहाँ पे कट हो गया है। टेंशन लेने की बात नहीं, आप जो है समझ ले कि वहाँ पर ऑप्शन लिखने में क्या हो गया था दोस्तों, प्रॉब्लम था। हम आगे समझाए थे, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पर वीडियो क्या हो गया है, कट हो गया था प्रॉब्लम के कारण। तो आप जो है उसको यह नहीं ले, आप ऑप्शन ज़्यादा ये नहीं ध्यान देना, आप कंसेप्ट को समझे और उसके सोल्यूशन को समझे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो आपका कौन सा क्वेश्चन लेने वाले हम उसको देखिए। क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो 1 - tan 4 थीटा का मान है। दिमाग लगाइए, हम तब तक आपका क्या करते हैं, ऑप्शन लिख देते हैं। ए ऑप्शन आपका है 0, बी ऑप्शन है 1, और सी जो ऑप्शन है वो 1/2 है, और आपका जो डी ऑप्शन है 1/√3 है। सोचिए कैसे हम इसका क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, मान किसका निकालना है, मान निकालना है आपको 1 - tan 4 थीटा का मान आपको निकालना है। जबकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री ऑलरेडी क्या है, दिया हुआ है। तो हम कर लेंगे इधर आपका 1 - tan 4 इंटू थीटा का वैल्यू क्या रख देंगे दोस्तों, 45 रख देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर थीटा का वैल्यू 45 रखा हुआ है। 45 डिग्री रख देंगे तो क्या होगा आपका, होगा 1 - tan 45 को 4 से गुना करेंगे 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। इसके बाद क्या होगा, 1 - tan थीटा बराबर आप सभी जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा/cos थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर हम लिख देते हैं साइन थीटा/cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या लिख दे दोस्तों,
साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा एक फार्मूला जो आप सभी जानते होंगे, टेंथ जो सब लोग तो टेंथ पास करके आए हैं तो आप जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप क्या कर देख लीजिए, इधर आपका क्या होगा 1 माइनस, और एक छोटा सा वैल्यू आपको याद रखना है कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू दोस्तों 0 होता है। वैसे भी आप जानते होंगे साइन 90 डिग्री का जो दोस्तों आपका वैल्यू है वो आपका क्या 1 होता है, लेकिन साइन 180 डिग्री का क्या वैल्यू होता है दोस्तों 0 होता है। और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू आपका होता है -1। इस छोटे छोटे मानों को आप याद रखना होगा। आप याद रखेंगे कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होगा और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होगा, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 1 तो आपका 1 है, 0 बट्टे -1 क्या होगा दोस्तों आपका 0 होगा, यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या होगा दोस्तों 1 आ जाएगा। तो इस अनुसार जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, कुछ कंसेप्ट समझ में आ रहा हो तो दोस्तों अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अंत तक बने रहे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सीखने वाले हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, क्वेश्चन है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 कॉस 2 थीटा का मान 2 कॉस 2 थीटा का मान है, यानी कि क्या है आपको बताना है। सोचिए, ए ऑप्शन आपका है 2, बी जो ऑप्शन है वो √3 है, और सी जो ऑप्शन है आपका वो √2 है, और डी जो दोस्तों आपका ऑप्शन है वो 1 है। डी ऑप्शन आपका क्या दोस्तों 1 है। चलिए सोचते हैं आपका क्या होगा। आपको जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है 2 cos 2 थीटा। 2 cos 2 थीटा का दोस्तों आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दे के रखा है, तो यहाँ पर हम थीटा के जगह पर अगर 30 डिग्री रख दे तो मुझे मिलेगा क्या 2 cos, और 30 दूनी कितना होगा दोस्तों 60 डिग्री। अब आपको समझ में आ रहा होगा cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। सही बात है। तो यहाँ पर आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आपका बचा क्या 1, यानी कि 1 आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या होगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह हम लोग फास्टली क्या करेंगे, अच्छे क्वेश्चन को करते चलेंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का है। देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपका जो है अगला जो क्वेश्चन है वो ये है 1/cosec स्क्वायर थीटा, 1/cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा का मान क्या है ना होगा, का मान क्या होगा ये आपको बताना है। दिमाग लगाइए। ए ऑप्शन आपका 1 है, बी जो ऑप्शन है 2 है, सी ऑप्शन आपका 0 है, और डी जो ऑप्शन है वो है 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। चलिए देखते हैं आखिर किस तरह से आपका जो इसका आंसर हम दे सकते हैं। यहाँ आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया है उस पर गौर से सोचने की बात है। 1/cosec थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, आप सभी जानते हैं कि 1/cosec स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। सही बात है। हल्का दिमाग नहीं लगाइए तो कंपटीशन का क्वेश्चन ऐसे आपको भारी लगेगा, दिमाग लगाना तो पड़ेगा ही। तो 1/cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आप याद किए होंगे 10th के अंदर। और 1/sec स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अब आप खुद बता सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर 1 यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है ना, जो आपको परेशानी में डालेगा। चलिए इस सब टाइप के क्वेश्चन को देखते चलिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है आपका कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पाई रेडियन का मान होता है, पाई रेडियन का मान होता है। ए ऑप्शन आपका है
180 डिग्री, बी ऑप्शन है 90 डिग्री, सी ऑप्शन है आपका 0 डिग्री और डी जो ऑप्शन है वो है 1/3। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आपको क्या करना है दोस्तों, देना है। हल्का दिमाग लगाइए, है ना, जल्दी आपका क्या होगा, बन जाए। अगर पाई का वैल्यू आपको क्षेत्रमिति के अंदर पूछा जाए, किधर दोस्तों, जब क्षेत्रमिति पढ़ते रहेंगे तो पाई का वैल्यू अगर लेना हो तो हम लोग 22/7 लेते हैं। लेकिन अगर त्रिकोणमिति इधर आप पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति अगर हम पढ़ते रहें तब त्रिकोणमिति में अगर पाई रेडियन का अगर अब सर रेडियन क्या है, रेडियन आपका जैसे डिग्री है, डिग्री जैसे थीटा का क्या है, मात्रक है, उसी तरह रेडियन भी आपका क्या है, थीटा का मात्रक है। थीटा का मात्रक क्या है दोस्तों, आपका रेडियन क्या है, थीटा का मात्रक है। तो आपको याद रख लेना होगा कि यानी कि पाई रेडियन बराबर जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर त्रिकोणमिति के अंदर पाई का वैल्यू अगर आपको कहीं पे रखना होगा तो क्या रखेंगे, 180 डिग्री। एक पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। यानी कि पाई का वैल्यू आप कहाँ क्या रखेंगे, हमेशा 180 डिग्री रखेंगे त्रिकोणमिति के अंदर और 22/7 क्षेत्रमिति के अंदर। चलिए आशा करते हैं समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहा जा रहा है 10 90 डिग्री माइनस थीटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा का मान निम्न में से किसके बराबर है, किसके बराबर हैं। चलिए ए ऑप्शन आपका हम दे रहे हैं। ए जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका वो है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। बी ऑप्शन आपका है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। सी जो ऑप्शन है आपका वो है साइन थीटा और डी जो ऑप्शन है वो है कॉस थीटा। ये आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। चलिए हम लोग समझते हैं, है ना। आपको हम 10 सेकेंड का टाइम देते हैं इस क्वेश्चन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप आंसर कर सकते हैं। 10 सेकेंड का टाइम देते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर जो है जल्दी से आप क्या कीजिए, लिखिए जल्दी। 10 सेकेंड का आपको हम टाइम दे रहे हैं। 10 सेकेंड में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिख के देना। जल्दी से लिखिए। तो जल्दी से सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 1 मिनट के अंदर आपका 10 सेकेंड आपको टाइम दिया गया है। चलिए हो गया, जल्दी से कीजिए। चलिए अब जो है हम देखते हैं कि आखिर आपका इसका क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, आपका कॉट थीटा होता है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए, कॉट थीटा। लेकिन यहाँ पर कॉट थीटा कहीं भी ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या करेंगे। अब आपको और आगे जो है हल्का दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आप जानते हैं 10 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, लेकिन कॉट थीटा आपका कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो एक बात और आपको याद रख लेना होगा कि कॉट थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, ये आपका जो है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये भी फार्मूला आपको हमेशा याद रखना होगा। त्रिकोणमिति फार्मूला पर ही बेस्ट है। फार्मूला याद हो गया तो त्रिकोणमिति समझिए आपका एकदम जो है क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, आपका हो जाएगा आंसर। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है क्या होने वाला सभी लोग समझेंगे। क्वेश्चन आपका है, अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है। कहता है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, कहता है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin² थीटा का मान होगा कितना होगा, ये आपको क्या करना बताना है। ए ऑप्शन आपका जो है 2 है, बी ऑप्शन 5 है, सी ऑप्शन 4 है और डी जो ऑप्शन है वो क्या दोस्तों आपका 3 है। देखते हैं कि यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही आएगा। आपको जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin² थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। अब आप इधर देख सकते हैं क्या होगा।
आप सभी जानते हैं, और थीटा का वैल्यू कितना लेना है दोस्तों, 45 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम 45 डिग्री सभी में लगा दें, 45 डिग्री क्या करें, लगा दें, यानी कि 45 डिग्री होगा। तो आप सभी जानते हैं 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, और 1 का स्क्वायर भी कीजिएगा तो आपका 1 ही रहेगा। इधर आपका 1/, है तो 1/, लिख लीजिए। और साइन 45 डिग्री का मान आप सभी लोग जानते होंगे, छोटा छोटा बात है, 1/√2 होता है। उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये 1 तो आपका 1 रहेगा ही, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट से स्क्वायर आपका कैंसिल होगा, तो बचेगा नीचे में 2। तो आपका जो हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये जब आप इस बट्टे को हटाएंगे तो क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे, यानी कि आप 1 से 1 को हटा भी देंगे नीचे से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 + 2 कितना होगा, 3 आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या दोस्तों सही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।